नमस्कार। हेलो डियर फ्रेंड्स, सुखेंद्र बुलेल लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाता हूं अपने इस ब्लॉग के वीडियो में कि जो हम लोग पंतनगर गए थे तो मौज मस्ती थोड़ी सी करके आए हैं। तो थोड़ी सी झलकियां दिखाता हूं क्योंकि ज़्यादा मैं रिकॉर्ड इस वजह से नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ बहुत व्यस्त शेड्यूल था और बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो इसलिए क्या हुआ कि वहाँ पे हमारी जो फ़ोन की मेमोरीज थी वो ही डंप हो गई और मेमोरी डंप हो गई तो फिर अब उसमें जगह नहीं बची फ़ोन के अंदर, तो फिर आगे का शूट हो ही नहीं पाया। तो कुछ थोड़ी बहुत जैसे मैंने पीछे आपको वीडियो में कुछ इमेजेस दी हैं पंतनगर की, इसी तरीके से मैं थोड़ा आपको सफ़र का दिखा देता हूँ कि कैसे पंतनगर कृषि अनुसंधान केंद्र में हम लोग जो ट्रेनिंग के लिए जाया करते थे वो किस तरीके से जाते थे बस के द्वारा और कैसे कैसे एंजॉयमेंट करते थे। तो वो थोड़ा सा आपको झलकियाँ थोड़ी सी ही दिखा पाऊँगा क्योंकि स्टोरेज की समस्या आ गई थी, तो उसके कारण वो ज़्यादा रिकॉर्ड हो नहीं पाया। तो मैं उसको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है थोड़ा सा सफ़र हुआ था और आगे मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली ब्लॉग में एक वीडियो दिया करूँ। लेकिन समस्या ये फ़ोन की स्टोरेज थोड़ी कम हो गई है, अब इसमें मैं कुछ बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे जहाँ भी जाएँ तो पूरी रिकॉर्डिंग हो जाए और आप लोगों को उससे कुछ सीखने को भी मिलता। हमारा ब्लॉग का पर्पज़ ये है कि हम ये नहीं कि डेली की अपनी गतिविधियाँ दिखाती रहें। डेली तो हमारे पास 1000 गतिविधि है, हम डेली मीटिंग्स करते हैं, डेली किसानों के बीच जाते हैं। वो दिखाने से आपको बहुत लाभ नहीं होने वाला क्योंकि वो हम क्षेत्रीय समस्याएं सुनते हैं, तो क्षेत्रीय समस्याओं से क्या है आपका लाभ नहीं होने वाला। तो हमारा ब्लॉग का भी मतलब ये है कि अगर आप ब्लॉग हमारा देख रहे हैं तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मतलब ऐसा ना हो कि गैर इम्पोर्टेंट, जीवन तो सबका ही चलता रहता है और हुड़दंग भी सबका चलता है। तो ब्लॉग का मतलब भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ टेक्निक चीज़ें हमें सीखने को मिलें जिससे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और कोई हमारे काम आए। अब डेली हमने दाल खाया, भात खाया, रोटी खाई, सब्जी खाई, ये खाया, वो खाया, ये सब ब्लॉग में देखने से क्या है, ये तो रोज़मर्रा की हम ही खाते रहते हैं। लेकिन इससे हमारा जीवन का उद्धार नहीं होने वाला क्योंकि वो अपनी लाइफ दिखा रहा है, कोई बात नहीं। हमारा काम उससे होना चाहिए जिससे हम कुछ देख रहे हैं तो हमें कुछ सीखने को भी मिले। हमारा पर्पज में यही रहता है, इसीलिए हमारा ब्लॉग थोड़ा लेट आता है और मैं उसी सेगमेंट में अब जा रहा हूँ। अब जैसे आगे मैं आपको टूर दिखाऊंगा, आपको 2-3 दिन में एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं ललितपुर जा रहा हूँ। हमारे एपीओज का जो है वहाँ पे सीओज की ट्रेनिंग्स है, अगर पॉसिबल हो सका तो मैं कुछ झलकियाँ वहाँ से लेके आऊँगा और नहीं तो रास्ते की तो लेके ही आऊँगा। तो वो चीज़ें हैं, तो आप देखिए इनको झलकियाँ और कुछ आपको जो है मोटिवेशन ही मिलेगा इससे, ऐसा नहीं कि बेफिजूल का है। तो देखिए आप इसको वीडियो। हाँ, सबको वीडियो बनाया ले। सही है। अच्छा, आना चाहिए। अरे जगह फोटो आना चाहिए भैया, जरूर भैया भैया को तो फोटो ना वीडियो में आओ, अब पूरी इंडिया में वायरल हुई है। हाँ हाँ, अपलोड कर दिया यूट्यूब पर। पता है घर के एफपीओ को यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर एफपीओ की गतिविधि चलती है सारी। चने को खाने के लिए बना रखी छोटी।
नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं आज पंतनगर में आया हुआ हूं, तो आपको एक मॉडल दिखाता हूं जिसमें पीछे भी चर्चा हुई थी कि आप बिना ड्रिप इरिगेशन के मल्चिंग से कैसे आप खेती करेंगे। तो मैं आपको ये पंतनगर का एक नज़ारा दिखा रहा हूँ कि आप ये बिना ड्रिप इरिगेशन के, ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ। ये एक ट्रायल है और ज़बरदस्त ट्रायल है। इसमें आप ये देखोगे कि इसमें कहीं भी इन्होंने ड्रिप नहीं डाली है, इसमें ड्रिप डली ही नहीं है। ये देखो आप, इसमें कोई भी ड्रिप नहीं डली है यहाँ पे, और ना ही कोई इसमें हुआ है। और ये बिना ड्रिप के देखिए आप, गोभी कितनी शानदार चल रही है। ये पत्ता गोभी है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये बेड है ये भी उसी मेथड से लगी हुई है। और ये देखो आप, इधर फूल गोभी है। इसमें देखो इन्होंने नाली के अंदर ये दिए रखा है, ये नाली से सिंचाई करते हैं। और ये कितनी शानदार जो है गोभी चल रही है। देखो आप गोभी का साइज देखो, ये देखो इसका बंच देखो, ये देखो इसका बंच, ये सारा इसी तरीके से। ये टोटल इन्होंने क्या काम किया है, मल्चिंग तो लगाई हुई है लेकिन इसमें इन्होंने ड्रिप नहीं लगाई है। ये आप देखो इस तरीके से नए पौधे की भी रोपाई इन्होंने कर दी और ये नाली के द्वारा ये सिंचाई कर रही है। अब आप इसमें देखेंगे कितनी शानदार तरीके से गोभी, और इधर मैं दिखा रहा हूँ, देखो कुछ इन्होंने टमाटर के भी पौधे लगाए हुए हैं जिससे आप देख रहे। ये देखो बीच बीच में इन्होंने टमाटर की रोपाई की, शानदार। ये मिर्च के पौधे हैं, ये देखो ये टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं। ये भी आप देखो कितने शानदार चल रहे हैं, ज़बरदस्त तरीका है। आप इसको देख सकते कितनी फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग भी आ रखी है। और ये आप देखोगे, मैं दोनों साइड आपकी दिखा रहा हूँ। ये पूरा नज़ारा है, ये पंतनगर अनुसंधान केंद्र का है। और इससे ये साबित हो रहा है कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमें ड्रिप की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसमें गौर से देखेंगे तो इसमें खरपतवार भी नहीं है, अगर होता भी है तो निकालने में बहुत सरल है, बहुत आसान है। तो किसान साथियों, ये इतना सुंदर मुझे मेथड लगा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए कि इस तरीके से हम इसमें बिना ड्रिप के और बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। इसमें आप देखोगे कहीं भी कोई ड्रिप नहीं लगी हुई है और शानदार उत्पादन, ज़बरदस्त, इतना शानदार उत्पादन कि आप इसका साइज़ देखिए। अभी पौधे का जो साइज़ है, ये फूल गोभी का है, उधर आप पत्ता गोभी के देखेंगे तो इतना शानदार कभी भी फ्लड में नहीं हो सकता। जैसे ये देखो आप, इन्होंने इसमें मल्च नहीं डाली है लेकिन इस पर इन्होंने मल्च डाल दी है। आप देखो इसका एक एक साइज और कितनी सुंदर तरीके से। तो किसान साथियों, इसमें ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप लोग इसमें इस तरीके की खेती करें जिससे हमारा खर्चा कम हो और आमदनी बहुत ज़्यादा हो। और बस आज का वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। अगर आप लोगों को ये जानकारी ज़्यादा पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।